हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे रहने चाहिए और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहने चाहिए। साथियों, आप में से सभी मेरे भाई बहनों का एक सपना है सरकारी नौकरी लेने का। सरकारी नौकरी लेना बहुत ही टेढ़ी खीर हो चुका है वर्तमान समय में। तो आप लोगों को या तो पेपर दे करके नौकरी लेनी होती है, पेपर पास करना होता है। तो आप लोगों को एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलती है हर साल, जिसमें पेपर नहीं होता, ना इंटरव्यू होता, ना फिजिकल होता, यानी फ्री में आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। भारतीय डाक विभाग के डाक घरों में बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पद पर, जिसको हम ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के नाम से जानते हैं। क्या आपने 10वीं पास कर लिया है? आपने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं? तो भाई लोगों, फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक दिन बचा है मात्र। भर दो फॉर्म। अगर बिना परीक्षा आपको एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है तो बोर्ड पर ध्यान देना। इसी भर्ती को लेकर के एक वेरी इंपोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो जीडीएस भर्ती है, ऑनलाइन फॉर्म 2026 अभी भरे जा रहे हैं। केवल एक दिन बचा हुआ है, यानी 14 फरवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो भाई, जब भी आपके पास वीडियो पहुंचे, इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से सोच समझ करके तुरंत अपने मोबाइल से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती में फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। फीस लगने वाली है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरियों की 100 रुपए। बाकी एससी एसटी पीएच और फीमेल की किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, वो फ्री में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास ये भर्ती है। 18 से 40 वर्ष उम्र है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की। ओबीसी 18 से 43 वर्ष, एससी एसटी 18 से 45 वर्ष, ऑल कैटेगरी की महिलाएं 18 से 45 वर्ष। साथियों, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, अनरिजर्व का है, वो 50 साल तक अप्लाई कर सकता है। ओबीसी 53 साल तक का अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 55 साल तक अप्लाई कर सकता है। यहां पर वेरी इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उनके लिए भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या कुछ आपने गलती कर दी होगी। साथियों, अंतिम एक बार आपको यहां पर मौका मिल रहा है। दोबारा से आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। खास करके 40% से 90% के बीच अगर आपके हैं 10वीं में, तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए बेहतरीन ट्रिक की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जीडीएस भर्ती की जो कट ऑफ है वो 100% जा रही है। तो आपके अगर 100% है तो भाई फिर तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर 100% वालों का भी नंबर नहीं आता, आपको भी कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती है। बाकी तो 100% से कम, यानी 40% से और 90% के बीच अगर आपके 10वीं में है और आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या कर दिया, तो मेरी बात सुनो। आप लोग डिवीजन बदल लेना, डिवीजन, ठीक है, वही डिवीजन चॉइस करना जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हो। सर, हमें कैसे पता चलेगा? वो हम आपको बताएंगे। साथियों, सर्किल आप दोबारा से नहीं बदल सकते, लेकिन डिवीजन उस सर्किल का आप चेंज कर देना। डिवीजन के अंदर ऑफिस आपको बदल लेना है। अगर आपके 40 से 90% के बीच है तो सबसे पहले वो ऑफिस चुने, उस जगह का ऑफिस चुने जहां पर बॉर्डर इलाका हो। उसके बाद सेकंड नंबर पर ग्रामीण क्षेत्र का ऑफिस चुने। उसके बाद लास्ट में शहरी क्षेत्र का ऑफिस चुने। तो आपको नाम दिया होता है बाई पिन कोड, तो आप लोग देख सकते हो कौन सा ऑफिस, कौन सा ब्रांच ऑफिस जो है किस जगह पर है। इस अनुसार ऑफिस आपको चुनना है। डिवीजन के अंदर ऑफिस के अंदर फिर पोस्ट आती है, जैसे कि सबसे पहले आपको डाक सेवक चुनना है, उसके बाद एबीपीएम चुनना है, उसके बाद बीपीएम चुनना है। नहीं सर, मैं तो पहले बीपीएम चुनूंगा क्योंकि मुझे बीपीएम की आवश्यकता है। तो भाई, आपके परसेंटेज अगर 40 से 90% के बीच है तो फिर बीपीएम चुन रहे हो तो सिलेक्शन से हो सकता है बाहर हो सकते हो। क्योंकि जो 100% वाले बच्चे हैं, 90+ वाले जो बच्चे हैं, वो सभी अपना बीपीएम को पसंद करते हैं, तो सिलेक्शन आपका इसमें नहीं होता। इसलिए इस अनुसार आप फॉर्म भरे, पोस्ट भर दिया, उसके बाद कैटेगरी का नंबर आता है। पहले आपको खुद की कैटेगरी बननी है।
जैसे कि आप हो एससी कैटेगरी के, तो सबसे एससी कैटेगरी की सभी पोस्ट आपको भर देनी है, उसके बाद सभी अनरिजर्व की भरनी है। ये पता कैसे चलेगा? जब आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे डिवीजन के अंदर तो वो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप पहले भी चेक कर सकते हो किस डिवीजन में किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है साथियों। उसके बाद एसटी अगर आपकी है तो पहले एसटी, उसके बाद अनरिजर्व, पहले ओबीसी है तो उसके बाद सभी ओबीसी की भरना है, फिर लास्ट में अनरिजर्व की सभी भरनी है। ईडब्ल्यूएस पहले ईडब्ल्यूएस फिर अनरिजर्व। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हो तो सारी की सारी अनरिजर्व की ही भरनी है, आपको अदर कैटेगरी की नहीं भरनी है, ठीक है साथियों। सभी पोस्ट आपको भरनी है, एक भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि किसी डिवीजन में मान लिया जाए 50 वैकेंसीज है, 50 वैकेंसियों में 30 वैकेंसी तो अनरिजर्व कैटेगरी की है और 20 मान लिया जाए एससी की है या एसटी की है या ओबीसी की है या ईडब्ल्यूएस है, किसी एक कैटेगरी की मान लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको 20 जो आपकी कैटेगरी की पोस्ट थी वो भर दी, उसके बाद जो 30 पोस्ट थी वो अनरिजर्व की थी वो भी भर दी, अब हो चुकी है 50। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की हम बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि भाई लोग आप हमारे द्वारा जो गाइड तैयार की गई है उसको ले सकते हैं, गाइड के अनुसार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये चीज आपको बोर्ड पर समझने में कठिनाई होंगी, लेकिन एक गाइड आप लोग जब लोगे, ये 63 पेज की गाइड है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी फॉर्म अप्लाई करते समय। जो भी आपके डाउट रहते हैं कि किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूं, किस डिवीजन से मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहां से सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, कैसे हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ऑल इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड में बिल्कुल समझाई गई है। तो आप इच्छुक अभ्यर्थी व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करूं तो मार्च के फर्स्ट वीक में आएगी साथियों। कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की हाई कट ऑफ जाएगी, ज्यादातर 100% वालों के नंबर आएंगे। कारण है कि फर्जी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। देखो ओरिजिनल तो है 90%, लेकिन इसने जानबूझकर 100% डाल दी। अब इसको जो है मेरिट लिस्ट को सॉफ्टवेयर तैयार करता है, इंसान तैयार नहीं करता, तो जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसको नंबर ले लेता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को ये थोड़ी पता है कि रियल में 90% है, लेकिन टेंशन मत करो। यहां पर जो 100% वाले बच्चे हैं ये फर्जी जो होंगे, गलत अपना परसेंटेज डाल रहे हैं, ये डीबी में नहीं जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल स्टूडेंट्स आएंगे थर्ड लिस्ट के बाद, जब भी थर्ड लिस्ट आएगी उसके बाद ओरिजिनल स्टूडेंट्स आते जाएंगे और यहां पर उनका सिलेक्शन होगा जो मेहनती है, जिन्होंने रियली फॉर्म डाला है, फर्जीवाड़ा नहीं किया है। लेकिन फर्स्ट लिस्ट में ऐसा भी नहीं है कि सभी बच्चे फर्जी होंगे, कम परसेंटेज वाले भी सिलेक्शन लेने वाले हैं फर्स्ट लिस्ट में। तो आपको अगर फर्स्ट लिस्ट में ही सिलेक्शन लेना है तो भाई आप लोग बिल्कुल ट्रिक्स के अनुसार फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बड़ा ही टेढ़ा मामला है। 40 लाख प्लस इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, वैकेंसी मात्र 28,636 है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा आपका चयन थोड़ी हो जाएगा, बड़ा ही कंपटीशन है, भले एग्जाम से मत हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय आपको एक गाइड के अनुसार ही अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है, किसको प्राथमिकताएं मिलती है, सारा कुछ आपको गाइड में दिया गया है। तो आप देरी ना करें, एक दिन बचा हुआ है। लेकिन सर मैंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन गलती कर दी है, मेरा नाम गलत हो चुका है, फादर नेम मदर नाम, तो भाई गलती कर दी है तो टेंशन मत कर, इसमें आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिवीजन भी आपने कोई गलत भर दिया, मान लिया जाए हमारी गाइड में आपको बताया गया है कि इस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और आपने उस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आपकी मर्जी, आप बदलना चाहते हो कोई और दूसरा डिवीजन तो उसको आप बदल सकते हो, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस भी आप चेंज कर देना, जिस तरीके से गाइड में आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताई गई है, यहां पर तो मैंने शॉर्ट में ये चीज बताई है, वहां पर बड़ा ही अच्छे से आपको समझाया है, तो उसी अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस आप फिर से चेंज कर देना। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप नहीं बदल सकते और सर्किल भी आप नहीं चेंज कर सकते, सर्किल वही रहेगा। लेकिन टेंशन मत करो, किसी भी सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी सर्किल की कम जाएगी किसी की ज्यादा जाएगी। ओवरऑल इसकी कट ऑफ नहीं जाती, सर्किल वाइज नहीं जाती, इसकी कट ऑफ को बारीकी से देखने के लिए वही बात आएगी, गाइड को आपको परचेज करना ही पड़ेगा। साथियों अगर हम बात करें 10वीं की डिटेल, जैसे कि बोर्ड का नाम है, पासिंग ईयर है, सब्जेक्ट्स वाइज मार्क है, बाकी जो भी ऑल डिटेल है उन सब को आप चेंज कर सकते हो। 18 और 19 फरवरी को विंडो ओपन होगा,
एक दिन में एक ही बार एक ही टाइम आप लोग जो है अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके 10वीं में है कितने परसेंटेज, आपने किस तरीके से किस जगह से फॉर्म अप्लाई किया है। कम परसेंटेज वालों के कमेंट यहां पर आएंगे और वो पूछेंगे सर हम किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करें, सर हम किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करें। तो सबको जवाब देना इम्पॉसिबल है साथियों, क्योंकि वैसे ही अभिषेक क्लासेस सबसे आगे है हर चीज कंटेंट देने में। तो अभिषेक क्लासेस पर हजारों नहीं लाखों बच्चे भरोसा कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, आपकी ही हेल्प के लिए, फॉर्म अप्लाई ही करने के लिए ये गाइड तैयार की गई है। इसमें हमारी मेहनत का हम ले रहे हैं, किसी बच्चे को हम गारंटी नहीं देते कि आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, लेकिन हां आपके समझ में आ जाएगा कि जीडीएस आखिर क्या है, किस तरीके से हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा किसी न किसी मेरिट लिस्ट में चयन हो जाए। बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाली घंटी दबा दे और अपने दोस्त के पास शेयर कर दे। धन्यवाद।